नमस्कार मित्रों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी को स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की ट्रिक है हमारी वर्गमूल कैसे निकालते हैं और मैं आपको बताऊंगा आज दोस्तों एक बहुत ही आसान ट्रिक के साथ में कि आप स्क्वायर रूट किसी भी अंक का मित्रों मात्र 5 सेकंड में, या फिर आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, आप बिना कॉपी पेन के भी 5 सेकंड के अंदर विदिन 5 सेकंड्स आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस ट्रिक की ओर बढ़ते हुए। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा मित्रों कि आपका क्या मतलब है स्क्वायर का दोस्तों, ठीक है, और उसके बाद मैं स्क्वायर रूट भी आपको बता दूंगा। फिलहाल अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि मैंने कल स्क्वायर से संबंधित बनाई थी तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आपको स्क्वायर निकालना पता होगा तो शायद मैं आपको ये चीज़ बेहतर रूप से समझा पाऊंगा या आप इसे बहुत ही कम शब्दों में आसानी से समझ पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आप मेरी पहली वीडियो जो स्क्वायर से रिलेटेड है आप उसको समझिएगा, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। तो आइए मैं आपको सबसे पहले दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा स्क्वायर की। देखिए दोस्तों, स्क्वायर का मतलब ये है कि जब हम किसी अंक को उसी अंक से दोस्तों गुणा कर दें तो वो स्क्वायर बन जाता है, मतलब वर्ग बन जाता है, उसी वर्ग उस क्रिया को वर्ग कहते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ संख्याओं के स्क्वायर्स दिखाना चाहूँगा। मित्रों अंत तक वीडियो को देखिएगा और बहुत ही कम समय में, क्योंकि दोस्तों किसी चीज़ को जब आप समझते हैं तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे जब आप उसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, किसी भी दोस्तों एक ऐसा अंक है जिसका स्क्वायर करने पर वही हमको हमेशा प्राप्त होता है। तो एक का स्क्वायर दोस्तों 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 मतलब 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49 दोस्तों, 8 का स्क्वायर 64 मतलब 8 अठाई 64, 8 का 8 बार, 9 9 81, 10 दहम 100। ठीक है, यदि हम आगे की बात करें तो मित्रों आप देखिए 11 स्क्वायर 121, 12 है 144, 13 13 दोस्तों 169 होता है, मतलब अब 14 का 14 से गुणा करेंगे तो 196, 15 का वर्ग 225, 16 256 दोस्तों, 17 का दोस्तों 289 हो जाएगा, और 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। तो मित्रों मैंने आपको ये कुछ स्क्वायर, कुछ अंकों के पहले से लिखे हुए स्क्वायर्स मैंने आपको दिखाए, मैंने आपको स्क्वायर करने का तरीका भी बता दिया है। अब मैं आपको ये दोस्तों दिखाने का प्रयोजन क्या है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको लगभग 1 से 20 तक के दोस्तों स्क्वायर्स आपको याद कर लेने हैं, या फिर जो मैंने ट्रिक बताई आप उसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको चीज़ें पहले से दोस्तों याद होती हैं तो आप दोस्तों आसानी से कम समय में, बहुत ही कम समय में आपको आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं आपकी ट्रिक के ऊपर, और मैं आपको एक एक पॉइंट को इतना आसानी से क्लियर करके दिखाऊंगा कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। मित्रों मैं आपको सबसे पहले एक छोटे से अंक से लेकर के चीज़ों को समझाते हुए चलता हूँ। मान लीजिए मैंने एक समय के लिए दोस्तों आपका कोई अंक ले लिया, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ आपका 256। बात को समझिएगा, और जहाँ समस्या हो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए अब मैंने एक अंक लिया, आपको क्या करना है, सब अंत के आखिरी के दोस्तों मतलब इकाई और दहाई का अंक आपको लेना है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इकाई दहाई का अंक आपको ले लेना है मित्रों, और अब आपको क्या करना है, आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर तो आपको याद ही रखने हैं। मैंने आपको 20 तक बताया, अगर आप और याद रखते हैं तो आपको और आसानी होगी, लेकिन 1 से 10 आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा, आपका दोस्तों इकाई का अंक क्या है जी, इकाई का अंक क्या है, इस बात को आपको समझते हुए आपको देखना है कि आपके 1 से 10 तक के दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि 1 से 10 तक के, मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ दिखाता हूँ कि 1 से 10 तक के जो अंक आपके दिए हुए हैं इनमें किन किन अंकों के इकाई का अंक आपका दोस्तों 6 आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, एक आपका 4 का स्क्वायर मतलब 16 का आ जाता है 6, और एक दोस्तों आपका आ जाएगा कितने का, 36 का दोस्तों 6। ठीक है, तो मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है कि दिए हुए अंक जो भी हैं उनका आपको जो है इकाई का अंक दोस्तों देख लेना है कि वो किनके बीच में आता है। तो मान लीजिए मैंने अभी आपका एग्जांपल लिया था कितना, 256। तो आप ध्यान से बात को समझिए। देखिए यहाँ पर आप क्या समझेंगे कि सबसे पहले अंक के 2 अंक लिए हमने, अब इकाई का अंक हमने 6 देखा। तो दोस्तों हमने देखा 6 किस किस में दोस्तों आ रहा है,
6 आपका दोस्तों आ रहा है, एक आपके 4 के पहाड़े मतलब 4 चक्कू 16 उसका इकाई का अंक 6 है, और एक 6 छाक 36 आपका इकाई का अंक 6 है। अब मैं आपको दोस्तों एक और बहुत ही शॉर्ट तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे यदि आपने एक चीज़ को निकाला तो आप दूसरे अंक को अपने आप बता देंगे। देखिए कैसे। और हमेशा इसमें एक बात और याद रखिए, आपको हमेशा 2 अंक जरूर मिलेंगे जिनके अंत में वो इकाई का अंक आपको मिलता होगा। देखिए इनका सम जो दोस्तों आएगा, मतलब जो इनका योग आएगा वो हमेशा 10 आएगा, ये बात याद रखिएगा। देखिए 6 4 दोस्तों कितना हो जाता है 10। तो मान लीजिए एक समय के लिए मित्रों, एक समय के लिए क्या हो जाता, आपके पास एक समय के लिए ऐसा होता कि आपके पास ये 6 न दिया होता, तो आपको ये पता हो जाता 4 चक्कू 16 होता है, हमारे पास 6 आता है। तो आपको बार बार लिस्ट में चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत ये चेक करिए कि आपका जो सम आएगा वो 10 आएगा। तो मित्रों ऐसा कौन सा अंक हम इसमें जोड़ दें 4 में कि 10 आ जाए, तो दोस्तों हमें पता है कि हमें 6 ही जोड़ना पड़ेगा, तभी हमको यहाँ 10 मिलेगा। तो ये बात भी आप समझ लीजिए। अब आपको दोस्तों आगे क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, मैं समझ सकता हूँ। आपको क्या करना है, तो दोस्तों इन 2 अंकों में से आप कौन सा लेंगे, आपके सामने ये समस्या है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए आपका यहाँ जो अंक बच गया है, आपको देखना है कि वो बचा हुआ अंक आपका किन स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होता है, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होता है। तो मतलब आपका जो 2 आएगा वो आपका कहीं ना कहीं इस 1 और 4 के मध्य में आएगा। ठीक है, आएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपका जो भी यहाँ पर आपने ये अंक आपका बच रहा था, ये कि आपको हमेशा कम वाले को लेना है। जैसे यहाँ पर 4 और 1 के बीच में आ रहा है, मतलब 1 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो आपको हमेशा कम वाला अंक लेना है, अर्थात आप 1 ले लेंगे। ठीक है, बात को समझते रहिए। थोड़ा आपको मैं एक एक स्टेप को आसानी समझा रहा हूँ, फिर अभी मैं आपको थोड़ा जल्दी भी समझाऊंगा और प्रैक्टिस भी कराऊंगा। देखिए 1 हमने ले लिया, मतलब इन 2 में जिनके बीच में आए उसमें से कम अंक वाला आपको 1 ले लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको जो आपने लिया है कम अंक उससे 1 बढ़ाकर आपको गुणा कर देनी है। तो 1 में मैंने 1 बढ़ाया तो 2 हो गया, और 2 1 कम दोस्तों हो जाता है 2। अब दोस्तों गुणा करने पर ध्यान दीजिए कि गुणा करने पर इन 2 अंकों में से यदि आपका ये अंक जो गुणा करने पर आ रहा है यदि कम आता है, तो हम दोस्तों कौन सा अंक लेंगे आपका, हम लेंगे दोस्तों यहाँ पर ये वाला। ठीक है, और यदि ये वाला अंक दोस्तों ज़्यादा आता है तो हम ये वाला लेंगे। अब देखिए दोस्तों आपने क्या किया, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 16, और यही दोस्तों आपका आंसर है। आप 16 को 16 से गुणा करेंगे आपको 256 ही मिलेगा। तो मित्रों ये मैंने आपको समझाया, मैं आपको दिखा भी दूं यहाँ पर कि आप देख सकते हैं 16 का स्क्वायर 256 ही आया है। अब मित्रों थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर के थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ाऊंगा, और अब हम लोग दोस्तों अच्छे प्रश्नों को लेंगे और मैं आपको प्रैक्टिस के माध्यम से अभी कराऊंगा, और आप यकीन मानिए कि आप बहुत जल्दी समझेंगे। देखिए हम लेते हैं अब अंक 676। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, अंत के 2 अंक लीजिए। अंत के 2 अंक लेने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ इकाई का जो अंक है उसके अनुसार आपने देखा इकाई का अंक 6 है, तो दोस्तों 1 4 में आता है। मैंने बताया हमेशा सम दोस्तों 10 आएगा, तो 10 आएगा, इसका मतलब 4 में क्या जोड़े 10 आए तो 6 आए, मतलब 4 और 6 2 अंक हमारे पास ऐसे आ गए जिनको हमने समझ लिया कि इकाई का अंक ये बनेगा। अब हमें आगे दोस्तों क्या करना है कि हमने देखा यहाँ पर हमारे पास 6 है, दोस्तों 6 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आपको बता दें 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, मतलब कहीं ना कहीं ये 4 और 9 के बीच में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने बताया था कम वाला होगा, हम लोग उसको हमेशा लेंगे। मतलब हमने यहाँ पर ले लिया 2। अब हमें क्या करना है, 2 से 1 अंक को बढ़ा करके, मतलब 2 से 1 अंक बढ़ा करके हमें लेना है। तो हमने 2 से 1 अंक बढ़ाएंगे और गुणा करके करेंगे तो आएगा 6। अब मैंने आपको बताया अगर ये वाला अंक यहाँ दिए अंकों से बड़ा है तो आप वो अंक लेंगे, बड़ा वाला या फिर छोटा वाला। देखिए 6 आपका इसके एकदम बराबर है, या फिर मतलब इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा हो या बराबर हो, तो आपने 6 ही यहाँ पर आंसर लिया है और आपका 26 आपके सामने आंसर आ चुका है। आप गुणा करके देखिए, चाहे मोबाइल कैलकुलेटर से या किसी भी कैलकुलेटर से आप करिए, और आपको मैं बता दूं कि आपका आंसर इतना ही आएगा। आगे बढ़ें और आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों आपका मान लीजिए हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा अंत के 2 अंक लिए दोस्तों 4 इकाई का अंक किसमें आता है, तो आप देख सकते हैं कि एक तो आपका आता है 2 दूना 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और मैंने बताया सम हमेशा 10 आएगा। तो दोस्तों 2 में कितना जोड़ें, 8 जोड़ें तो आपका 10 हो जाएगा। लिस्ट हम बार बार नहीं देखेंगे, ये बात याद रखिए।
अब हमें क्या करना है कि देखिए बचा आपके पास क्या है सिस्टम, देखिए 46 दोस्तों बचा है। हमने क्या बताया, जो आपका यहाँ पर टर्म, अब 46 किसके इसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो दोस्तों आपको याद रखना है 1 6 6 36 और 1 दूसरा 7 7 49, मतलब 6 और 7 के बीच में आएगा। हमेशा कम अंक वाला हम लेते हैं, तो हमने लिया 6 में हमने एक बढ़ा के गुणा करेंगे तो 6 7 दोस्तों कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ वाला अंक आपको देखना है, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ वाला अंक देखना है कि 46 जो आया, मतलब यहाँ पर 46 है और अगर आप 6 में एक बढ़ा के गुणा करते हैं आपका आएगा 42। तो 42 दोस्तों आपका 46 से कम है या ज़्यादा, यदि कम है तो कम वाला अंक, यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला। कम है इसका मतलब दोस्तों हमें क्या करना है, कम वाला अंक यहाँ ले लेना है। और दोस्तों सॉरी दोस्तों मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, 1 मिनट फिर से मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये मेरा चला भी गया यहाँ से, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए हमने लिया था अंक 46 24, अब अंक का मैंने देखा 4 है तो 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर 46 देखा, 6 के स्क्वायर में आएगा और दोस्तों किसके स्क्वायर में आएगा, आपके 7 के स्क्वायर के बीच में। तो दोस्तों हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि आपको हमेशा कम अंक वाला लेना है, तो हमने लिख लिया 6। अब दोस्तों हमें एक बढ़ाकर गुणा करनी है, मतलब 6 7 दोस्तों कितना आ जाएगा, 42। देखिए मित्रों आपका ये यहाँ पर दिया हुआ अंक बड़ा है, इसलिए हम यहाँ से बड़ा वाला अंक उठा करके ले लेंगे और दोस्तों आपका 68 यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। तो आइए आपको एक और एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ। अगला एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, लेता हूँ मान लीजिए 31 36 दोस्तों, या मान लीजिए 6 के एग्जाम्पल हमने बहुत सारे लिए हैं दोस्तों। अब 6 वाला एग्जाम्पल मैं छोड़ता हूं, आपको दूसरा दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर आपका 27 225, थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको समझना है क्योंकि आपको बड़े बड़े भी करने पड़ेंगे। मैंने अंत के 2 अंक लिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसा अंक है, इसमें हमेशा 5 और 5 आएगा, इसलिए आपको ये कुछ सिस्टम देखना ही नहीं है, आपको सीधे समझना है कि आपका 272 किनके इनके बीच में आएगा। तो मैंने आपको दोस्तों बताया कि 16 का स्क्वायर मैंने बताया था कितना, आपको बताया था 256 और 17 का मैंने बताया है 289। तो मित्रों आपका मैंने संख्या आपकी ली है कि यहाँ पर कितनी, मैंने आपकी संख्या ली है यहाँ पर 27 225। तो दोस्तों यदि हम देखें 272 किसके बीच में आएगा, 16 17 के बीच में आएगा। और हमेशा हम कौन सा अंक लेते हैं, तो हमेशा हम दोस्तों आपका लेते हैं कम वाला, तो हमने यहाँ पर लिया कम वाला, हमने ले लिया 16। अब हमने बताया आपको कि जब भी 5 हो तो आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, सीधे आपको यहाँ 5 लिख लेना है और 165 आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। एक एग्जांपल के वास्ते अगर मैं आपको और समझाऊँ तो मान लीजिए इस बार हम ले लेते हैं 21 904। मित्रों 21 904 में आपने देखा अंत में 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 आपके किसके इसके में आता है, तो 2 में आता है और 8 में आता है, ठीक है। तो मित्रों हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमने 2 अंक लिए थे, ये ले लिया। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम दोस्तों करते ये हैं कि हम यहाँ पर देखते हैं हमारा ये संख्या किसके इसके बीच में आएगी। अभी मैंने आपको बताया कि अब ये दोस्तों याद रखिए, एक तो 14 के स्क्वायर में 196 और 15 के स्क्वायर में। तो दोस्तों हमने हमेशा क्या बताया, हम कम वाला अंक ले लेते हैं, तो हमने यहाँ लिख लिया 14। अब 14 में दोस्तों अगर हम एक बढ़ाकर गुणा करें, मतलब 14 और 1 गुणे 15 करें, तो 15 चक्कू 60 हासिल लगा 6, 15 1 कम 15 और 4 90, ठीक है। मतलब आपका हो जाएगा सॉरी दोस्तों मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, 1 मिनट, 15 चक्कू 60 आपका हो जाएगा, 0 हासिल लगा 6, 15 कम 15 और 6 दोस्तों हो गया 21, मतलब 210। 210 दोस्तों इस अंक से क्या है, कम है, इसलिए हम दोस्तों यहाँ पर आपका ये वाला मतलब ये अंक बड़ा है, इसलिए हम बड़ा अंक यहाँ पर लेंगे और 148 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना याद रखना, मैं आपको एक जल्दी से शॉर्ट में एक चीज़ समझा देता हूँ कि यदि आपका ये अंक बड़ा तो बड़ा उत्तर आप यहाँ लेंगे, यदि ये वाला छोटा तो आप ये वाला छोटा लेंगे और यहाँ पर संख्याएं लिखेंगे। तो मित्रों आज की वीडियो में मैंने 2-4 एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको समझाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को भी टच करिए। तो आपका दिन शुभ हो दोस्तों, नमस्कार।